वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलते ही एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के रहन सहन पर ही उठा दिए सवाल। विवादों में घिर गए अख्तरुल इमान। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आपको मालूम है दोस्तों कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई और ज्यों ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, आखिर एनडीए सरकार को खुश करने के लिए अख्तरुल इमान अपने ही समाज के व्यक्तियों के जीवन शैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिए, जिसके कारण आखिर वो विवादों में घिर गए हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के स्तर से ही उन्हें टारगेट किया जाना प्रारंभ कर दिया गया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर के कौन सी बातें की गई अख्तरुल इमान के द्वारा जिसके कारण मुस्लिम समुदाय काफ़ी उन्हें टारगेट पर लिए हुए हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान को 28 जनवरी 2026 को सरकार के स्तर से यानी बिहार के मुख्यमंत्री के स्तर से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आखिर यहाँ पर ढेर सारे विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा को समाप्त कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस के नेता, आरजेडी के भी नेता थे, लेकिन अख्तरुल इमान के प्रदेश अध्यक्ष को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर देना क्या दर्शाता है? यहाँ पर अपनी भूमिका निभाते हुए या यूं कह दिया जाए कि अख्तरुल इमान भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को खुश करने के लिए अब तो अपने ही समाज के प्रति आग उगलना शुरू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, उन्होंने आज ही बड़ा बयान देकर विवादों में जरूर घिर गए हैं। उन्होंने अजान पर सवाल उठाया। उनका कहना ये था कि अजान का मायने क्या होता है। उनका कहना होता है कि अजान का मायने होता है कि लोगों को नमाज के वक्त को याद दिलाना। उनका कहना ये था कि नमाज पढ़ने का समय हो गया है, इसकी सूचना पहुंचाने के लिए ही अजान दिया जाता है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जहां कहीं भी मस्जिद होते हैं वहां पर उस जगह के 400 से 500 मीटर के दायरे वाले लोग ही आखिर मस्जिद तक पहुंचते हैं और नमाज अदा करते हैं। लेकिन जो नमाज अदा करने के पहले जो अजान दिया जाता है वह हॉर्न के माध्यम से मस्जिद के ऊपर रखे साउंड के माध्यम से दिया जाता, जिसकी आवाज़ 2 से 3 किलोमीटर तक जाती है। इसलिए इस पर विचार करनी चाहिए, यह कहीं से उचित नहीं है, यह लोगों को नुकसान पहुंचाती है यह बड़ी साउंड। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात कि यह तो आज की परंपरा नहीं, यह बरसों बरस से शुरू हुई परंपरा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अजान पर उन्होंने खुद ही सवाल उठा दिया कि अजान पर विचार करनी चाहिए और अजान हॉर्न पर नहीं, बड़े साउंड पर नहीं की जानी चाहिए, जिसके कारण वो ट्रोल होना शुरू कर दिए हैं। लेकिन वो अपनी बातों को दोस्तों वहीं पर समाप्त नहीं किए। अख्तरुल इमान के द्वारा कहा गया कि मुस्लिम समुदाय का रीति रिवाज भी अब परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने खान पान भी सवाल उठा दिया दोस्तों कि 12 बजे वो खाना खाते हैं शादी विवाह में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातें कही कि 2 बजे तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना, जलसा किया जाना कहीं से उचित नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जलसा पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कह दिया कि जलसा 2 बजे रात्रि तक नहीं किया जाना चाहिए, इस पर मंथन किया जाना चाहिए। रात का जो समय सोने के लिए है उसमें सोने का ही काम किया जाना चाहिए, ना कि उस वक्त में कोई और काम किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से जलसे पर सवाल खड़ा कर दिया दोस्तों कि जलसा का आयोजन भी या फिर कोई भी कार्यक्रम जो रात रात भर आयोजित किए जाते हैं, देर रात तक आयोजित किए जाते हैं, उस पर विराम लगाया जाना चाहिए। अब दोस्तों, उनके इस बयान से खास तौर पर इस्लाम धर्म
को मानने वाले व्यक्तियों में गुस्सा जरूर आ गया है, जिसका नतीजा है कि विभिन्न प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बातें की जा रही है, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा। और उन्होंने कह दिया है कि यह कुछ और नहीं है, सुरक्षा की वफादारी है। लोग ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई, इसी का वफादारी निभाने के लिए वो अपने ही समाज को टारगेट करके एनडीए नेताओं को खुश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूजर्स के द्वारा और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के वो तमाम समर्थक जो अख्तरुल ईमान के भी समर्थक माने जा रहे हैं, उन्होंने ही खुद अख्तरुल ईमान पर बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने कह दिया कि ऐसी बात नहीं, ये नेता सत्ता के लोभ में अपने वोटर को ही भूल गए, अपने वोटर के ही जीवन शैली पर सवाल उठाना शुरू कर दिए, अपने वोटर के ही धार्मिक रीति रिवाज पर मुंह खोलना शुरू कर दिए। पूरी तरह विवादों में घिर गए हैं अख्तरुल ईमान दोस्तों इन मुद्दों को लेकर। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि यह क्या संकेत देता है। क्या विवाद सिर्फ विवाद बनकर रह जाएगा? क्योंकि वाई श्रेणी की सुरक्षा आखिर दर्शाता क्या है? वाई श्रेणी की सुरक्षा देना, इसका मतलब हुआ कि नीतीश कुमार के द्वारा एआईएमआईएम विधायकों को अपने तरफ लाने का संकेत दिया गया है कि ये सभी हमारे तरफ है। और इतनी बातें नहीं दोस्तों, अब तो दूसरे विधायक मुर्शीद आलम ने मुंह खोलते हुए बड़ी बातें कह डाली है। मुर्शीद आलम का कहना हुआ कि एआईएमआईएम के सभी विधायक नीतीश कुमार के साथ है, ना कि बीजेपी के साथ है। आज ही उन्होंने बयान दे दिया है कि हम सभी नीतीश कुमार के साथ है और आज भी बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी फैसले लेते और फैसले लेने में अगर पूरी तरह सक्षम है तो वो है नीतीश कुमार, और हम सभी उनके कार्यों से काफ़ी हद तक खुश है। अब यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यह क्या बीजेपी और जदयू के बीच विभाजन होने जा रहा? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि एनडीए में बंटवारा होने जा रहा। लेकिन किन कारणों से आखिर ये नीतीश कुमार के समर्थन में खुद को बता रहे हैं, इसके पीछे का कारण देखेंगे तो निश्चित रूप से एआईएमआईएम के विधायकों को मंत्रालय का लोभ सताना शुरू कर दिया है। इन्हें भी मंत्रालय का लोभ हो गया है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जब एक विधायक को आखिर वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर सकते, तो शेष अन्य बचे विधायकों में से किसी विधायक को मंत्री तक क्यों नहीं बना सकते? जिसका नतीजा है कि आखिर एआईएमआईएम के विधायक पाला भी बदल सकते हैं। जब एक सुरक्षा देने के बाद अपने समाज के प्रति ही एआईएमआईएम के विधायक आग उगलना शुरू कर दिए, तो एक मंत्रालय का पद दे दिया जाए तो क्यों नहीं वो एआईएमआईएम के प्रति भी आग उगलना शुरू कर देंगे। यही है बड़ी खबर दोस्तों। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।